चाबहार पोर्ट को लेकर भारत अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन ने 2018 में दी गई छूट को रद्द किया। चाबहार पोर्ट को भारत ईरान मिलकर कर रहे हैं। अगर चाबहार पूरा ब्लैक लिस्टेड होता है तो जो हमारा मिडिल ईस्ट से होते हुए जो यूरोप तक कॉरिडोर जो इंडिया ने बनाने की कोशिश की है उस पर असर पड़ सकता है। जो चाबहार पोर्ट है जिस पर हमें वेवर मिला हुआ था उसको हटाया जा रहा है। मतलब चाबहार पोर्ट पर वापस से यहाँ पर सैंक्शंस लगाया जा रहा है और भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब सुधार आएगा। बल्कि ऐसा लगने लगा था कि भारत पर जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे भी भारत को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होने की बजाय ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जिससे भारत को झटका लगा है। दोस्तों, जैसा कि एयरलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि अमेरिका ने एक नया झटका भारत को दे दिया है। चाबहार पोर्ट इस वक्त अमेरिका ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। ये अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप इसके भारत के साथ एक बड़ी चाल चल रहा है। कभी ये बर्थडे की मुबारकबाद दे रहा है मोदी को और कभी बर्थडे के फ़ौरन बाद ये नया ऐलान कर देता है। कभी 50% टैरिफ का ऐलान करता है, कभी ये अब इसने नया ऐलान कर दिया। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। ये 500 मिलियन के करीब ऑलरेडी इंडिया ने इन्वेस्ट किया है चाबहार में और इसी की वजह से काफी इंपैक्ट होगा और साथ ही साथ जो पाकिस्तान है उसको काफी फायदा होगा। लेकिन अब इसके हटने से भारत की रणनीतिक और आर्थिक योजनाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर पोर्ट पर प्रतिबंध लगता है तो ये एक झटका है हमारे लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई काफी गर्मजोशी के साथ दी थी। ट्रंप ने जिस तरह से पीएम मोदी को फोन किया और बधाई दी उससे ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब सुधार आएगा। बल्कि ऐसा लगने लगा था कि भारत पर जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे भी भारत को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होने की बजाय ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जिससे भारत को झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट पर 2018 में दी गई प्रतिबंधों से छूट को रद्द करने की घोषणा की है। ये फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसे वॉशिंगटन की मैक्सिमम प्रेशर अभियान की रणनीति का हिस्सा बताया गया है। ये छूट भारत और अन्य देशों को चाबहार पर काम करने की अनुमति देती थी, जिससे तमाम देश अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में नहीं आते थे। लेकिन अब इसके हटने से भारत की रणनीतिक और आर्थिक योजनाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन ने 2018 में दी गई छूट को रद्द किया। चाबहार पोर्ट को भारत ईरान मिलकर कर रहे विकसित। ये खबर जो आई है वो ईरान से जुड़ी हुई आई है, अमेरिका से आई है, लेकिन असर भारत पर होने वाला है। खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। खबर दरअसल ये है कि चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका की तरफ से कुछ जो सैंक्शंस लगाए गए थे और उसके बाद उसमें जो छूट दी गई थी उसको वापस हटा लिया गया है, यानी कि फिर से वो सैंक्शंस लागू हो जाएंगे। कितना असर भारत पर पड़ने वाला है और इसके मायने क्या हैं? अमेरिका ये कर रहा है तो उसे पता है कि चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल जो है उसे डेवलप करने का काम हिंदुस्तान कर रहा है, यानी भारत कर रहा है, तो उसे पता है कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन अमेरिका एक तरफ कोशिश कर रहा है भारत से संबंधों को सुधारने की और दूसरी तरफ इस प्रकार का ये छूट जो है इसे खत्म करना, ये क्या मैसेज देता है इसी चीज को समझेंगे। अंकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बड़ी खबर आई और कितना असर भारत पर? देखिए, इसमें 2 टर्मिनल है चाबहार में, एक भारत बना रहा है। लेकिन अगर चाबहार पूरा ब्लैक लिस्टेड होता है तो जो हमारा मिडिल ईस्ट से होते हुए जो यूरोप तक कॉरिडोर जो इंडिया ने बनाने की कोशिश की है उस पर असर पड़ सकता है। और ये पूरी तरह से एक दबाव बनाने की रणनीति लगती है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका हर उन चीज़ों को बैन करने की कोशिश करता है जिसको लगता है कि वो उसके राष्ट्र के हित में नहीं है। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, तो अगर आपने चाबहार यूज़ किया ईरान का, तो ईरान का चाबहार यूज़ करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी प्रतिबंधित मान लिया जाएगा। वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह का कारोबार, ना ही अमेरिकन जो सब्सिडी कंपनी है उनके साथ भी कोई व्यापार कर पाएंगे। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जियोपॉलिटिक्स में नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। मतलब अभी अगर आप भारत अमेरिका का रिलेशंस देखोगे, ऐसा लगेगा इट्स लाइक यू लव मी एंड यू हेट मी। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीएम मोदी जी का जन्मदिन था, तब डोनाल्ड ट्रंप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉल किया और यहाँ पर बर्थडे विशेष की और तारीफ भी की पीएम मोदी की जमकर। और ऐसा लग रहा था कि भारत अमेरिका के रिलेशंस शायद हो सकता है वापस पटरी पर आ जाए। लेकिन कल रात को अचानक से खबर आती है कि जो चाबहार पोर्ट है जिस पर हमें वेवर मिला हुआ था उसको हटाया जा रहा है। मतलब चाबहार पोर्ट पर वापस से, आप सब जानते हैं कि भारत का काफी बड़ा इंटरेस्ट है चाबहार पोर्ट में और इसी की वजह से काफी इंपैक्ट होगा और साथ ही साथ जो पाकिस्तान है उसको काफी फायदा होगा। वो मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। तो क्या है कि ये जो चाबहार पोर्ट है स्पेशली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर
हमें अफगानिस्तान की तरफ जाना है, ऊपर सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है, तो ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और क्या है कि 2018 में जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे थे उस समय ट्रंप के द्वारा, तो चाबहार पोर्ट को स्पेशली एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं दबाव डाला होगा या फिर जो भी हमारा इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंस की वजह से यहाँ पर इसको एग्जेम्प्ट किया गया था कि यहाँ पर अगर आप कारोबार कर रहे हो, चाबहार में कोई चीज बिल्ड कर रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब यूएस आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। और इसी को देखते हुए वापस से हमने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है चाबहार पोर्ट को लेकर रिन्यू किया मई 2024 में। पिछले साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने फर्दर साइन किया ताकि वहां पर एक टर्मिनल, दैट इज शाहिद बेहस्ती टर्मिनल जो है चाबहार पोर्ट में ही, उसको भारत डेवलप करेगा। साल 2003 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव दिया था ताकि भारतीय वस्तुओं को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजना से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक माल पहुंचाया जा सके। बंदरगाह का संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करता है, जबकि इसका स्वामित्व ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के पास है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट देने वाले 2018 के आदेश को रद्द किया जा रहा है। यह कदम ईरान शासन को अलग थलग करने के लिए अधिकतम दबाव डालने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के अनुरूप है। इसके साथ साथ पिगॉट ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण मदद एवं आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता एवं परमाणु प्रसार रोधी अधिनियम के तहत 2018 में जारी प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है। यह आदेश 29 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। वीडियो आप देख चुके हैं कि अमेरिका का अब नया ऐलान भारत के लिए आ गया है कि चाबहार पोर्ट वापसी लेने का ऐलान कर दिया है अमेरिका ने। तो अब इससे भारत को बड़ा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर